ईरान ने कल रात पाकिस्तान पर अटैक करा, उसी के साथ दो और शहरों पर अटैक करा। आइए जानते हैं इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस क्या होंगे और ये अटैक हुआ क्यों। तो जैसा कि आपने हेडलाइन सुनी होगी कि ये हेडलाइन थी दैट ईरान हैज़ अटैक्ड अलेजेड मिलिटेंट बेसिस को अटैक किया गया इन पाकिस्तान। इस्लामाबाद सेज अनप्रोवोक्ड स्ट्राइक्स किल्ड 2 चिल्ड्रन। बेसिकली सिविलियंस की मौत हो गई, जिसे ईरान कोलैटरल डैमेज के नाम से कह रहा है। उसी के साथ साथ ईरान ने इट हैज़ स्ट्रक इजरायली स्पाई हेडक्वार्टर्स इन इराक। इराक में जो इसराइल के स्पाई हेडक्वार्टर्स हैं यानी मोसाद के हैं, एज रीजनल टेंशंस जो ईरान और इसराइल के बीच में रेड सी एरिया में चल रही है, आपने सुना होगा, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक और अटैक हुआ। इन दोनों अटैक्स के चलते आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताते हैं इसकी कि हो क्या रहा है। इसकी हिस्ट्री ये है कि ईरान का कहना है पाकिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी देश है। जैसा कि आप जानते हैं, शिया और सुन्नी दो सेक्ट हैं इस्लाम के, उसमें से पाकिस्तान जो है वो सुन्नी मेजॉरिटी है, जो कि इंसर्जेंट्स यानी कि घुसपैठियों को सपोर्ट करता है। और ये घुसपैठियों को सपोर्ट किया जाता है सऊदी अरेबिया के कहने पे। ऐसा ईरान को लगता है कि सऊदी के कहने पे पाकिस्तान इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करता है। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में ट्रूस यानी कि पीस हो चुका था चाइनीज के चलते या चाइनीज मीडिएटर के चलते पिछले साल मार्च के महीने में। अब आप खुद ही जानते हैं कि मार्च के महीने में अगर ये चीज़ हुई तो उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि सऊदी चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो अब जो है, अब पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया। पिछले साल अप्रैल 2023 में एक मिलिटेंट अटैक हुआ था ईरान की तरफ से, जिसने 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स को बलोचिस्तान में मार दिया था। Meanwhile, attacks by militants entering from Iran have targeted Pakistan security forces। यानी कि मार्च के बाद ईरान जो है वो पाकिस्तान में घुस के, ईरानियन आर्मी जो है पाकिस्तान में घुस के अटैक कर रही है, जिसमें उनके सिक्योरिटी फोर्सेस की जान चली गई। अब आते हैं मिलिटेंट यानी कि सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे। जिस तरीके से भारत की सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आपने सुना होगा, जैसे कि आपने नाम सुना होगा उल्फा का, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा का, माओवादियों का, उसी तरीके से जो बलोच प्रोविंस की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है जैश अल अदल। जैश अल अदल का मतलब है इंसाफ की आर्मी, आर्मी ऑफ जस्टिस। ये एक सुन्नी सलफी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान यानी कि बलोच प्रोविंस में ऑपरेट करती है। इसका मोटिव ये है कि ये बलोचिस्तान प्रोविंस को और सिस्तान प्रोविंस को की आज़ादी चाहते हैं। वही सेम चीज़ है जिस तरीके से नागालैंड वाले जो है नागालैंड की आज़ादी चाहते हैं, गोरखा वाले गोरखा की आज़ादी चाहते हैं, उसी तरीके से ये भी आज़ादी चाहते हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑपरेट करती है साउथ ईस्ट प्रोविंस ऑफ तेहरान। ये देखिए, ये तेहरान की थोड़ी बाउंड्री है और बाकी बाउंड्री जो है वो बलोचिस्तान की बाउंड्री है जो यहाँ से ऑपरेट करती है। दिस इज द बाउंड्री ऑफ बलोचिस्तान। इसको कहा जाता है सिस्तान एंड बलोचिस्तान प्रोविंस। तो सिस्तान और बलोचिस्तान प्रोविंस की आज़ादी के लिए ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है जश अल अदल जो है ऑपरेट कर रही है। जैश अल अदल को ऐसा लगता है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों ही मिलके इनके रिसोर्सेज जो है खर्च कर रहे हैं, जो भी इनके रिसोर्सेज हैं, तेल है और कई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खर्च कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, जो कि बलोचियों को नहीं मिलता है और ये गरीब रह गए। तो इस वजह से जैश अल अदल जो है दोनों कंट्रीज पे, ईरान पे जैसे कि ईरानियन पॉलिटिशियंस पे, स्टेट ऑफिशियल्स पे, गवर्नमेंट सेंटर पे, मिलिट्री ऑफिसर्स पे अटैक करता है। और क्रॉस बॉर्डर रेड्स फ्रॉम पाकिस्तान अगेंस्ट ईरानियन बॉर्डर ट्रूप्स ये भी होती रहती है। तो अब सवाल ये, और इनका आखिरी अटैक था खाश जाहिदान सुसाइड बॉम्बिंग 2019 में, ये मेजर अटैक था जश अल अदल द्वारा। तो अब ईरान को ऐसा लगता है कि जश अल अदल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान सरकार द्वारा फंडेड है। इस वजह से जो है बलोचिस्तान में जो जश अल अदल का बेस है उस पे कल रात को अटैक हुआ। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि अटैक हुआ कहां, इस वजह से वहां पर अटैक किया गया। पाकिस्तान का यह कहना है कि ईरान हैज़ वायलेटेड एट एयर स्पेस। ऑब्वियसली जो मिसाइल लॉन्च किया है पाकिस्तान की एयर स्पेस में आया, जिसकी वजह से कोलैटरल डैमेज भी हुआ, बच्चों की मौत हो गई। इस्लामाबाद ने धमकी दी है दैट दिस कुड हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज एंड वाज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। ईरान के जो अंतर्राष्ट्रीय मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने कोई कमेंट इस पर नहीं करा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ईरान द्वारा ही अटैक किया गया है।
अब सवाल यह है कि बलोच के लोग क्यों रिवोल्ट कर रहे हैं। बलोचिस्तान नेशनलिस्ट इनिशियली वांटेड अ शेयर ऑफ प्रोविंशियल रिसोर्सेज, इनको मिला नहीं, ऊपर से इनके रिसोर्सेज जो है वो यूज़ हो रहे हैं, तो इन्होंने जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना ली कि हमें आज़ादी चाहिए। तो इस तरीके से अटैक किया गया और यहाँ पर बहुत मैसिव जो है वो डैमेज हुआ। अब दूसरा आता है, दूसरा अटैक जो ईरान ने इराक में और सीरिया में करा है। तो आप देख सकते हैं इराक में, ये इराक है, इराक का कैपिटल जो है वो है बगदाद। इसमें एक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में शहर है, उसे कहा जाता है अर्बिल। अर्बिल शहर में 2 अटैक हुए हैं और सीरिया में जो है एक अटैक किया गया है इदलिब में। ये जो अटैक्स हैं ये इजरायली एम्बेसी के पास किए गए हैं। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जैसे इंडिया में भी इजरायली दिल्ली में इजराइल एम्बेसी के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। अब वो ये थोड़ी है कि आप इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हो। इजरायली एम्बेसी के पास अटैक होने का मतलब है कि आप इजराइल को एक मैसेज देना चाहते हो। सिमिलरली, ईरान फायर्ड मिसाइल्स इनटू नॉर्दर्न सीरिया टारगेटिंग आइसिस, इस्लामिक स्टेट ग्रुप एंड इनटू इराक। इनका कहना था इसराइल के स्पाई हेडक्वार्टर्स मोसाद, जो कि यूएस कॉन्सुलेट कंपाउंड में है अर्बिल में, इस पे अटैक किया गया है। तो इराक ने मंगलवार वाले दिन इस अटैक को माना कि ये सिविलियंस भी इससे मरे हैं, ब्लेटेंट वायलेशन है इराक की सॉवरेनिटी का, और अपने एम्बेसडर को तेहरान से वापस बुला लिया। तेहरान जो है वो ईरान का कैपिटल है, यानी कि ईरान और इराक के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो ब्रेक हो गए हैं। अपने एम्बेसडर को बाहर बुलाना, वापस बुलाने का यही मतलब होता है। तो ईरान का क्या ऑब्जेक्टिव था? क्या सोल्जर्स को मारना ऑब्जेक्टिव था, यूएस सोल्जर्स को? ईरान लॉन्च्ड मिसाइल्स अगेंस्ट टारगेट्स इन इराक होस्टिंग यूएस फोर्सेस, जो यूएस फोर्सेस को होस्ट कर रहे थे। नो अमेरिकन वर किल्ड और वुंडेड इन द अटैक्स, किसी भी अमेरिकन को कोई डैमेज नहीं हुआ। सैटेलाइट का ये कहना है कि ये जानबूझ के यूएस की कैजुअलिटीज अवॉइड कर रहे थे, यानी कि इनका टारगेट था इराक और इजरायली जो है इजरायली स्पाई हेडक्वार्टर्स पे अटैक करना, उन्हीं को मैसेज देना था, ना कि यूएस को। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत का कोई स्टैंड है? अगर है तो क्या है? देखिए, भारत अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखता है। वी हैव मेंटेन्ड अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉलिटिकल स्टैंस ऑफ नॉट इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री। अगर अटैक हो रहा है तो आप खुद देखें। डिस्पाइट पाकिस्तान रिपीटेडली ब्रिंगिंग अप द कश्मीर इशू ओवर द ईयर्स, इंडिया हैड मेंटेन्ड साइलेंस ऑन बलोचिस्तान। तो भारत ने जो है अपनी पीस बना के रखी है इन देशों के साथ। भारत जो है वो ज़्यादा इंगेज नहीं कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब देखने वाली बात है कि आगे पाकिस्तान इस पे अटैक करता है या नहीं करता है। कमेंट सेक्शन में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।